मसूरी उत्तराखंड की वादियों में बसा, लोगों की चहल पहल से भरा, अक्सर बादलों से घिरा ये शहर ले आया हमें अपनी ओर। ऐसे ही कुछ खूबसूरत नज़ारे मसूरी और लैंडोर के हमने कई बार सोशल मीडिया पर देखे थे, तो इसका अनुभव लेने मैं और मेरा दोस्त निकल पड़े इस रोमांचक सफर पर सुबह 4 बजे। पटियाल के घर हम पहुंच चुके हैं और पटियाल जी आते हुए, जिनका पूरा नाम है साहिब पटियाल, और ये तो हमारा ये सफ़र वाया चंडीगढ़ तकरीबन 220 किलोमीटर का होने वाला था। अगर आप दिल्ली से मसूरी जाना चाहते हैं तो तकरीबन 300 किलोमीटर का ये सफ़र होने वाला है। आप वहाँ जाने के लिए वाया बस, वाया ट्रेन या वाया फ्लाइट देहरादून तक जा सकते हैं। उसके आगे मसूरी के लिए आपको फिर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर रेंटेड स्कूटी या बाइक लेनी पड़ेगी। सुबह 4 बजे के चले हम तकरीबन 8:30 बजे हम देहरादून पहुंच चुके थे, और यहाँ से शुरू होना था मसूरी का वो चढ़ाई भरा रास्ता जिसमें अगर आप दिन के समय पहुंचो तो जाम लगना लाजमी है। लेकिन हम सुबह जल्दी चल पड़े थे, इसलिए बिना जाम में फंसे हम पहुंच चुके थे मसूरी के एकदम नज़दीक। मसूरी से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले हम रुके चाय नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह से हम भूखे पेट चले थे। तो यहाँ हमने खाए पराठे और चाय और लिया लुत्फ़ देहरादून के उस हसीन नज़ारे का जो सिर्फ मसूरी की ऊंचाइयों से ही दिखता है। हाँ जी, 2 है भाई। नाश्ता करने के बाद और देहरादून का ये हसीन नज़ारा देखने के बाद हम वापस अपने सफ़र पर चल पड़े, और अब थे हम मसूरी के बहुत करीब, और हमने यहाँ लिया एक सुंदर सा ड्रोन शॉट। मसूरी हम एंटर कर चुके हैं। अभी हम सबसे पहली लोकेशन जो कि है केम्प्टी फॉल्स, वहाँ जा रहे हैं। और ट्रैफिक का मतलब ऐसा सीन है यहाँ पे कि आप अगर 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद लेके चलो आ रहे हो तो बहुत जाम मिलेगा। जैसे अभी हम खाना खुना खाने रुके थे एक जगह मसूरी से जस्ट पहले, तो मसूरी पहुँचते हुए ही जाम इतना बढ़ चुका है कि अब केम्प्टी फॉल्स तो जा रहे हैं, वापसी में देखते हैं किस हिसाब का जाम होता है। बाकी केम्प्टी तक इतना नहीं होता जाम। केम्प्टी तक देखो आप आगे रास्ता देख ही रहे होगे, तो ठीक है, मतलब डिसेंट स्पेस है गाड़ी निकलने के लिए। ट्रैफिक भी ऐसे ही है, केम्प्टी आप पहुँच जाओगे। बट मेन मसूरी में आप जितना जल्दी आ सको उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा लेट हुए, इतना लेट भी नहीं है, पर अभी से आपको रश मिलना शुरू हो गया है। बाकी वापसी में देखते हैं कितना रश मिलता है। हम अपने जो हमने बुक किया है हॉस्टल वहाँ पहुँच ही पाते हैं कि नहीं। लेट्स सी गाइस। तो हम चल पड़े थे केम्प्टी फॉल की तरफ, जो कि हमारा मसूरी हिल स्टेशन का पहला टूरिस्ट स्पॉट था। इसके बारे में हमने सुना बहुत था, लेकिन अब हम अनुभव करने जा रहे थे केम्प्टी वाटरफॉल का रियल एक्सपीरियंस। तो देखते हैं ये कैसा होगा, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ की बता दूँ। यहाँ के सभी रोड्स बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हैं, और यहाँ पर ट्रैवलर्स, बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स और बाइक्स एंड स्कूटीज चलते रहते हैं। तो जितना जल्दी आप अपने सफ़र पर निकल जाएं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब हम सुबह सुबह जल्दी निकल चुके थे, इसलिए हमें ट्रैफिक इतना नहीं मिला, लेकिन आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे यहाँ सुबह से ही ट्रैवलर्स का आना जाना शुरू हो जाता है, और फिर इतने कंजस्टेड रोड्स में से आपको अपनी गाड़ी निकालना
थोड़ा मुश्किल महसूस होता है। तो इन्हीं मुश्किलों से जूझते हुए हम पहुंच चुके थे अपनी पहली डेस्टिनेशन, जो कि थी केम्प्टी फॉल का थोड़ा सा व्यू यहाँ से दिखा दिया क्योंकि अब हम पहुँचने वाले हैं बस 5 मिनट में। और फाइनली पहली डेस्टिनेशन हमारी मसूरी की कवर होगी। गाइस ये गाड़ी ऑल्टो वहाँ लग के आ चुकी है पार्किंग में। यहाँ पे 200 रुपीज़ फॉर पार्किंग लगते हैं। तो केम्प्टी वाटरफॉल जाने के लिए या तो आप रोपवे ले सकते हैं या फिर 300 स्टेयर्स चल के अप डाउन करके वहाँ पहुँच सकते हैं। तो हमने तो बाय फुट चलना ही बेहतर समझा और निकल पड़े इस छोटी सी मार्केट से होते हुए स्टेयर्स डाउन चलते हुए केम्प्टी वाटरफॉल की तरफ। यहाँ पर रोपवे भी है गाइस, 250 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज। खाना घर से ना के आए हम। क्या कह रहा बोलते आए 50 रुपये बोले मेरे घर पे आवा फिर मैं लगा दूंगा। केम्प्टी फॉल अगर आप आएँ तो यहाँ पर नहाने का अनुभव ज़रूर लें। हम तो दरअसल कई वाटरफॉल्स जा चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक भी थी तो हमारा नहाने का मन नहीं किया, लेकिन हमने इस जगह का अनुभव बहुत ही सुकून के साथ किया। तो ये है केम्प्टी फॉल का एरिया, मार्केट कह सकते हैं इसे। और यहाँ पर गाड़ी पार्किंग के 200 रुपीज़ लेते हैं, जो कि आप थोड़ा सा बार्गेन करके कम करवाइए। जैसे हमने तो लोकल बोल के बहाने मार के कुछ ना कुछ बहाने मार के 100 रुपये करवा दिए थे। वैसे ही आप अगर फ्री की कोशिश कर सकें, फ्री की करवाएंगे तो 100 तो ले ही आएंगे। तो तुम्हारे पास और भी वो है कि 250 पीछे पार्क करके आओ। हाँ, गाड़ी पीछे अगर आप पार्क करोगे यहाँ से, मतलब ऐसे 200-300 मीटर पीछे, तो शायद फ्री के होने के ज़्यादा चांसेस है। हमने मेन मार्केट के अंदर डिस्काउंट लगा के करी थी, तो यू कैन ट्राई टू। बाकी यही है बस मार्केट। यहाँ पे नीचे काफ़ी शॉप्स है जो कि काफ़ी चीज़ ऑफ़र करती है, जैसे कि आई लव मसूरी के बैजेस, ड्रोन वीडियोस, DSLR वीडियोस, फ़ोटोज़, ये सब चीज़ें हैं। बाकी पूरी मार्केट है। और ये खड़ी हमारी ऑल्टो वहाँ पे ट्रैवलर के पीछे। ये खड़ी यहाँ पे। तो गाइस यहाँ से हम आ चुके हैं केम्प्टी फॉल से वापस। और ये हमारा पहला टूरिस्ट स्पॉट जो कि मसूरी रीजन में हमने करना था। सबसे पहले हमने यही डिसाइड किया कि केम्प्टी फॉल्स कर लेते हैं, और वो इसलिए था क्योंकि मसूरी में जो ट्रैफिक जैम्स है वो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद केम्प्टी फॉल साइड आना, क्योंकि मेन मसूरी मार्केट से होकर आना पड़ता है, और ये 14-15 किलोमीटर 17 किलोमीटर करीब है मसूरी से। तो हमने
हमने सुबह सुबह ही इसलिए इसको चूज़ कर लिया कि आके एक बार देख के वापस जाके जहाँ भी आपका स्टे हो, अगर आप आ रहे हो तो आपने होटल या स्टे कोई भी बुक किया है वहाँ पे जाके पार्किंग में गाड़ी करा दो, उसके बाद लैंडोर और मसूरी अपने बाय वॉक कवर करो सारा। तो यही हमारा प्लान है। अब हम जाएंगे, हमने जोस्टल बुक किया है, जोस्टल के डॉर्मेट्रीज होती है उसमें हम रहेंगे और हमने अब वहीं जाके गाड़ी पार्क करनी है, फिर हम बाय अपने टांगों से पूरा मसूरी कवर करेंगे। गाइस दिन में देख सकते हो आप कितना भी भीड़ है यहाँ पे। और ये मेन मसूरी का मॉल रोड है जहाँ पे थोड़ी देर में भीड़ काफ़ी हो जाएगी। अभी हम सुबह सुबह केम्प्टी फॉल से वापस आ चुके हैं 11:30 बजे, थोड़ा कम मिल रहा है हमें। और एंट्री यहाँ पर मॉल रोड में गाड़ी लाने के 150 रुपये है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लगे हमें। अब देखते हैं आगे कैसे हम होटल पहुँच पाते हैं, पर वही अब हमारा होटल इस रोड पे, तो हमने इतना पैसा खर्च किया। नहीं तो आप दूसरे रोड से जो कि नीचे से था लिंक करके वहाँ से निकल सकते हो मेन मॉल रोड को, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। जाम बहुत मिलता है उस रोड पे, इसलिए हम यहीं से आ गए। एंट्री फीस दिए तो कम से कम थोड़ा जाम कम, बाकी है तो है ही, देख तो सकते हैं यहाँ वीडियो में, इतना भी कम नहीं है। पर चलो नीचे से ठीक है, नीचे तो बिल्कुल गाड़ी रुक ही जाती है। रेड देखो क्या मस्त है ये रोड। वन वे है यहाँ का मसूरी मेन मॉल रोड पे, यहाँ से गाड़ियाँ सिर्फ जाएंगी और निचला जो था वहाँ से आएंगी। बाकी ऐसा ही सीन है। रोड देखो कितने पतले हैं, पूरी गाड़ी का, यही वाला टर्न, पूरी यही वाला टर्न नहीं, नीचे होगा, नीचे नहीं है ये वाला टर्न, नहीं ये वाला। भाई एक सीन है यहाँ पर, मैं जोस्टल मतलब एम्बियंस वाइब तो चलो चेक करेंगे हम भी, पर ऐसे वाया रोड आ रहे हो आप तो सुबह सुबह जल्दी आ रहे हो तो ठीक है। इतना कंजेस्टेड रोड है, इतना कंजेस्टेड रोड है, इतना सा, शायद मैं भी क्लिप्स डालूंगा तो उसमें आपको दिख जाएगा, तो बहुत छोटा है। देखो गाइस बहुत ही स्टीप रोड और साथ में इतनी ढलान चढ़ाई के बाद इतना पतला रोड है भाई, इतना पतला, देख रहे हो इतना पतला रोड है भाई। ये अपना पटियाला का है। अभी और नीचे इससे ज़्यादा स्टीप है भाई। यहाँ कैसे मुड़ेगी गाड़ी? मुड़ेगी तो आते हल्का। ये इतने टफ रोड्स के बाद जोस्टल तो हम पहुँच गए, पर भाई बहुत स्टीप रोड है। तो आखिरकार जोस्टल तो हम पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ आने का रास्ता इतना आसान नहीं था। मसूरी मॉल रोड को एंटर करने के लिए अगर आप केम्प्टी फॉल से होकर आ रहे हैं तो जैसा इस मैप पे टॉप का पॉइंट दिख रहा है, आप मेन मसूरी मॉल रोड चौक से एंटर करोगे, वरना आप जहाँ हमारा जोस्टल था इसके पास ही लैंडोर का रास्ता भी शुरू होता है, यहाँ से भी आप मसूरी को एंटर या एग्जिट कर सकते हैं। आप किसी भी तरफ से मसूरी मॉल रोड को एंटर करें, आपको 150 रुपीज़ एंट्री चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद इतने स्टीप, कर्वी और कंजस्टेड रोड से आपको अपने होटल तक पहुंचना होगा, और अगर आप दिन में आओ तो आप जाम में फंस सकते हो। इसलिए वही सुबह जल्दी यहाँ पहुँच जाओ और फिर बाय वॉक और बाय स्कूटी रेंटल्स यहाँ पर सफ़र करो। हम तो यहाँ पर आखिरकार सही सलामत पहुँच चुके थे, तो हमने सबसे पहले उतरते ही यहाँ शांति की सांसें ली। ये हमारी जोस्टल प्रॉपर्टी है और हम यहाँ पहुँच गए हैं 1 बजे। सही है, पूरे मसूरी का मैप। हाँ जी सर। वीडियो के लिए आए करने भैया, 15 मिनट पहले से बातचीत चल रही थी वैसे यहाँ पे। भैया की हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है, कुलदीप भाई को फुल रेटिंग 5 स्टार। यहाँ पे अंधेरा है अभी, बंदे हैं यहाँ पे। हेलो भाई, आप सोलो ट्रैवलर? अच्छा वॉलंटियर हो, अच्छा ठीक। कुछ इसी तरह हमें मिले यहाँ पर विशेष भाई, जो कि जोस्टल में एक वॉलंटियर थे। इन्होंने हमें इस जगह के बारे में काफ़ी गाइडेंस दी, और ऐसे ही अगर आप हॉस्टलर, जोस्टल या किसी हॉस्टल डॉम में रहते हो तो आपको इसके कई फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो वहाँ से आपको जगह के सीक्रेट सुनने को मिलते हैं, आप कहाँ किस समय कब जाएं तो आपको फ़ायदा रहेगा। दूसरा, आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और तीसरा सबसे मुख्य कारण, ये बहुत अफोर्डेबल होते हैं। तो हमने जोस्टल पहुंचने के बाद सोचा कुछ खा पी लिया जाए और फिर थोड़ा आराम भी कर लिया जाए, क्योंकि अब शाम के बाद और पूरी रात हमें मसूरी ही घूमना था। अब मसूरी का एक ट्रैवल मैप हमें जोस्टल ने वैसे ही प्रोवाइड कर दिया था, जिसमें कई जगहों के नाम लिखे थे: दलाई हिल्स, हैप्पी वैली, गन हिल,
डेयरी चौक, सोस्टल मसूरी मॉल रोड, पिक्चर पैलेस, क्लॉक टावर, जिसमें से कई जगहें तो ऐसी थी जो घूमते फिरते कब हमारे पास से बीत गई हमें पता ही नहीं लगा। ऐसे ही कुछ मैप्स मैं इस वीडियो में डाल देता हूँ जिनके आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जब भी आप मसूरी घूमने आए आप इसे एक बारी चेक कर लेना। हमारी ये ट्रिप तो केवल 2 दिन की मसूरी और लैंडौर ही कवर करने के लिए थी, लेकिन अगर आप यहाँ कई दिनों के लिए आ रहे हैं तो आप उत्तरकाशी, ऋषिकेश, धनौल्टी ये सब जगहें घूमकर भी मसूरी आ सकते हैं। हम भी उन जगहों पर किसी न किसी दिन तो ज़रूर जाएंगे, तो आप वो वीडियो मिस ना कर दें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अब समय था थोड़े आराम का। उसके बाद निकलने वाले थे हम जॉर्ज एवरेस्ट बीच, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं वहाँ के सनराइज़ या सनसेट को एंजॉय करने। तो चलिए थोड़ा आराम कर लिया जाए। गुड मॉर्निंग, मतलब गुड मॉर्निंग तो नहीं, थोड़ी देर का रेस्ट ले लिया था हमने। 1 घंटा हो गया हमें पावर नैप, ज़्यादा ही नैप हो गई। और ये हमारे साथ सोए हुए हैं पटियाल भाई, जो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं साले। तो उठते हैं और चलते हैं। सोचा है जॉर्ज एवरेस्ट पीक है यहाँ बड़ी फेमस, नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ आवर मसूरी ट्रिप। चलते हैं, तैयार हो गए। इस पतले से रास्ते से हमारी गाड़ी आई है, तो देख ही सकते हो आप कितने पतले पतले रास्ते क्या से। ही लाएंगे भाई इसमें भाई गाड़ी। सही में बहुत मुश्किल है भाई, बड़ी गाड़ी हो तो और मुश्किल है। ऐसे रोड भी नहीं दिख रहा था, ऐसे ऐसे सीधा ऐसे है। वही तो बहुत मुश्किल है। और अभी जैसे यहाँ आपने पे देखा पीछे, ये हमारे दोस्त विशाल के दोस्त लोग भी यही बोलने वाला था भाई। कसम, पटियाल फिल्टर कर गया, कह रहा शायद व्लॉग में नहीं डालना होगा, पर इसे पता नहीं पिछले व्लॉग में उसकी काफी बेइज्जती हो चुकी है, तो आपने विशाल की अगर थोड़ी सी नहीं, हंसी मजाक देखनी है तो पिछला व्लॉग भी चेक करें। बाकी अभी हम मसूरी के मेन मॉल रोड पे ही घूम रहे हैं। भाई देखा जाए तो गाड़ी ना लाना ज्यादा बेटर है इससे कि गाड़ी लेके आना मॉल रोड पे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी है कई कई जगह जहाँ पे आप रोपवे का यूज़ कर सकते हो, और इसकी प्राइसिंग मैं चेक करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा क्या रोपवे की प्राइसिंग है। जैसे देखो यहाँ से दिखेगी अब आपको, ये जा रही है रोपवे। तो ये थी रोपवे टू गन हिल, और गूगल पर इसके रिव्यूज़ चेक करने के बाद हमें ये पता लगा अगर देहरादून का व्यू दिन में क्लियर नहीं है तो इसका इतना मज़ा नहीं आने वाला है। इसका असली मज़ा बरसात के मौसम में, जब इर्द गिर्द फॉग ही फॉग और बादल ही बादल हों, तब और निखर कर आता है। इसकी प्राइसिंग 200 to 250 राउंड ट्रिप बताई गई। तो हम चल पड़े अपने मॉल रोड से होते हुए अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि यहाँ से 6 to 7 किलोमीटर्स था, और हम वहाँ चल के ही जाने वाले थे। रास्ते में लोगों से बातें करते हुए, जगह का अनुभव लेते हुए, उस रास्ते को देखते हुए जहाँ से स्ट्रीट रोड की शुरुआत हुई थी, वन वे, और ऐसे ही जगह को देखते देखते आगे बढ़ते गए। क्या प्राइस है? सैलेड 80 का है जी, और ये सैलेड 80 का है जी, और फ्रूट चाट 100 रुपए की। बहुत बढ़िया है ये फ्रूट चाट। बोलो जी, और कुछ कहना है जी? बताओ। नहीं बस अभी हम जरा हाइक करके आ रहे हैं, वापसी में आपसे है करके जब आ जाओगे जब खा लेना। कितने बजे तक खुले होते हैं? अभी बहुत खुला है। खुला है ना, चलो आए फिर वापसी में खाते हैं। चलो। ओके, धन्यवाद भैया। दिन में मौसम में गर्मी होने के कारण ना ही सड़कों पे इतना रश था, ना ही देहरादून इतना क्लियर दिख रहा था, लेकिन हमें ये ज़रूर पता था कि रात के समय मॉल रोड भी चहल पहल से भरा होगा और पूरा देहरादून भी जगमगा रहा होगा। ऐसे जाम में अगर आप नहीं फंसना चाहते तो पैदल चल के ही आएँ, ये रिकमेंड करूँगा। इतने रश में, इतने क्राउड में
यहाँ का मेन चौक है जहाँ से यहाँ से एंट्री हुई थी। यहाँ पे इस जगह से एंट्री जहाँ से फॉर्च्यूनर आई, फिर यहाँ गोल चौक है, यहाँ से घूम के हम यहाँ से गए मसूरी के मेन मॉल रोड की तरफ। ऊपर को जो रोड जा रहा है ये है आपका केम्प्टी फॉल का, और ये वाला रास्ता है हमारा जॉर्ज एवरेस्ट ट्रैक के लिए, जहाँ पे हम चल के जा रहे हैं। बाकी लोग रिकमेंड नहीं करते और हम चल के जा रहे हैं। जॉर्ज एवरेस्ट जाते हुए हमारे को सुकून का रास्ता मिला, जहाँ ट्रैफिक पहुँच नहीं पा रहा, वो इसलिए क्योंकि गाड़ियाँ आ ही नहीं पा रही, पीछे जाम लग चुका है, यहाँ से दिखेगा नहीं, पर हम उनको बाईपास करेंगे क्योंकि हम बाई फुट आ रहे हैं। तो 11 नंबर गाड़ी है, 11 नंबर गाड़ी में हो। हाँ 11 नंबर गाड़ी में आए। 11 इसका जोक भी नहीं समझ आया था एक सेकंड को तो। ये हंस रहे हलकट हंस। भाई ये जोक भी खतरनाक है, ऐसे सफ़र में जोक मारे कि समझ भी ना आता। भाई भी जोक की बच सके हैं बस। बाकी थक गए हैं। चढ़ाई देखो स्टीप एकदम, यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट तक 4-5 किलोमीटर है, जो कि लोग रिकमेंड नहीं कर रहे थे कि चल के जाओ, पर हम पहाड़ी कमांडो हर कहीं हांडो। कपूरथला पैलेस कह रहे थे। अभी हम कपूरथला पैलेस, यहाँ सिक्योरिटी वाले भी आते हैं, उनसे बातचीत करी हमने, तो पता लगा कि यहाँ पर राजा, हमने पूछा रहते थे, कह रहे नहीं रहते हैं, और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख के लगा नहीं कि यहाँ रहते होंगे, बट रहते हैं। और पैलेस था पूरा, कपूरथला पैलेस बोला। और ये पूरा मसूरी का व्यू दिखने लगा यहाँ से। बाकी ऊपर जाके जॉर्ज एवरेस्ट शायद ज़्यादा दिखने, काफ़ी आधे रास्ते पे तो आ गए हम शायद जॉर्ज एवरेस्ट। हाँ रास्ता हमारा लगभग हो गया, शायद 1-1.5 किलोमीटर और बचा है। चढ़ते चढ़ते पता नहीं लगा, व्यू बड़ा सही आ रहा है यहाँ से। व्यू देख भाई सही आ रहा। शाम अब ढलती जा रही थी और मसूरी और देहरादून का व्यू और क्लियर होता जा रहा था, लेकिन अभी हमें जल्दी थी जॉर्ज एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने की, जहां से हमें जॉर्ज एवरेस्ट पीक जाकर पूरा सनसेट ड्रोन से रिकॉर्ड करना था। रास्ते में ही हमें दूर तलाई हिल्स का भी व्यू देखने को मिला, तो एक और टूरिस्ट स्पॉट तो हमने दूर से देख के ही कवर कर ली। और मसूरी में कुछ ऐसा ही है, काफ़ी सारे स्पॉट्स तो आप इतने नज़दीक चलते फिरते ही कवर कर लेते हो कि आपको खुद को ही पता नहीं लगता। तो वो सब देख के अपने सफ़र पर जारी होकर चलते चलते हम अब पहुंचने ही वाले थे बेस कैंप ऑफ जॉर्ज एवरेस्ट। बेस कैंप पर पहुंचकर हमें एक काफ़ी निराशाजनक बात जानने को मिली, जो कि थी जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर जाने का आखिरी समय 5 बजे होता है, और हम वहां पहुंचे भी तकरीबन 5 बजे ही थे, तो हमें ऊपर जाने की अनुमति ही नहीं मिली। लेकिन ये बात हमें किसी ने बताई ही नहीं थी, तो हम भी क्या ही करते। हमने यही डिसाइड किया कि चलो बेस कैंप पर ही खाना पीना करते हैं, और हमें क्या ही दिक्कत, हम यहीं से ड्रोन उड़ा लेंगे और यहीं से सनसेट का आनंद ले लेंगे। तो शुरू करते हैं एक और रोमांचक ड्रोन शॉट। तो जॉर्ज एवरेस्ट का ड्रोन व्यू से ही मुआयना करके हमने इस जगह को अलविदा बोला और एक टैक्सी ड्राइवर से लिफ्ट लेकर वापस मसूरी की तरफ निकले। कोई हमारा तो मतलब वही सोच रहे थे हम कि भाई यहाँ पे आएंगे आराम से, इस टाइम जो लाल लाल मौसम हो रखा है, इस टाइम बैठेंगे ऊपर मस्त अपना रिकॉर्ड करेंगे। हो नहीं पाया वो, क्यों जाता है 5:30 बजे बंद, कुछ वैसे ही इसके जंगल के चक्कर में हो जाते हैं। क्या यहाँ शेर शूर वगैरह भी? अच्छा, भालू गुलू कई चीजें हैं ना। अच्छा इसलिए बंद कर रखा होगा। अच्छा। ना मैं तो भैया ऋषिकेश रहता हूँ। अच्छा अच्छा आप ऋषिकेश अभी ऋषिकेश जाओगे आप? अभी ऋषिकेश जाऊंगा। ओ भाई साहब काफी 1 घंटा लगता होगा। इतने 3 घंटे लगे। 3 घंटे जहाँ में फंस गए तो ओ भाई तो रात को 2-2.5 घंटे में खींचूंगा गाड़ी। अच्छा तो यहाँ के किसी को छोड़ के जा रहे हो? हाँ छोड़ के गया। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ होटल होगा बंदे का। ड्रॉप थी यहाँ की ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मसूरी की एक बात तो ज़रूर है, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। हमें
यहाँ पर लोगों के थ्रू काफ़ी नॉलेज और काफ़ी हेल्प मिली। जैसे कि इन भैया ने भी हमें उस 4-5 किलोमीटर के रास्ते को गाड़ी में लिफ्ट देकर सिर्फ 10 मिनट में ही कवर करवा दिया। और अब हम तैयार थे मसूरी और देहरादून के उस नाइट व्यू के लिए जो बहुत फेमस है। हर इन्फ्लुएंसर ने एक बार उस जगह को अपनी स्टोरी में ज़रूर डाला होता है, तो अब हम भी तैयार थे उस जगह को कैप्चर करने के लिए अपने फ़ोन और अपने ड्रोन से। ठीक है भैया, धन्यवाद। यहाँ पर उतार के मार दो। ड्राइवर भैया को भी अलविदा कहने के बाद हम थे मसूरी मॉल रोड चौक पर, जहाँ से देहरादून का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला था। तो हमें बस अब इतनी जल्दी हो रही थी कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ से नीचे देखें और उस व्यू में खो जाएं, उस सुकून में खो जाएं, उन वादियों में खो जाएं, उन जगमगाती सितारों जैसी लाइटों में खो जाएं। शायद फ़ोन के कैमरे में या ड्रोन के व्यू में ये इतना अच्छा नहीं दिख पा रहा होगा जितना उस समय हमारी आंखों को दिख पा रहा था। उफ, ये मंजर बहुत ही लाजवाब था। सही है, बढ़िया है। तो इस जगह की कुछ तस्वीरें अपने फ़ोन में कैद करके हमने आराम से इस जगह को बहुत देर तक निहारा और फिर हम तैयार थे मॉल रोड के चहल पहल में वापस उतरने के लिए। आपका व्यू यहाँ से मसूरी मॉल रोड का ऐसा आता है, देख सकते हो आप। तो सही है, काफ़ी अच्छा व्यू है, मज़ा आ रहा है। तो अब वापस हॉस्टल आकर विशेष भाई से वापस मिलकर अब हम थोड़ी देर फिर से आराम करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से देहरादून का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो रात के खाने के साथ हमने थोड़ी देर इस नज़ारे को और निहारा। थोड़ा आराम करने के बाद अब हम विशेष भाई को लेकर एक आखिरी बार मसूरी मॉल रोड की तरफ निकल पड़े, क्योंकि आज का दिन तो लगभग ख़त्म हो ही गया था। हमने सोचा मॉल रोड को, चहल पहल को एक और बार देख लिया जाए, क्योंकि कल हमें लैंडौर की तरफ निकलना है और अब हम इस तरफ वापस नहीं आने वाले। तो कुछ यूं ही रात के चहल पहल का आनंद लेकर पहले चाय पीकर फिर थोड़ी मीठे की क्रेविंग हुई, तो तिरामिसू खाकर हमने इस दिन को ख़त्म किया।
तो आज हमने जाना था लैंडोर, जिसके बारे में मैंने काफ़ी मूवीज़, पॉडकास्ट्स और इंटरव्यूज़ में सुना था। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और हम निकल चुके हैं लैंडोर की तरफ। सुबह के 8 बज रहे हैं। थोड़ा सा हम लेट हो गए क्योंकि वही था, आज हमारा सिर्फ लैंडोर ही कवर करने का इरादा हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी जाके भी क्या ही करना, मार्केट खोलने दो थोड़ा। तो हम अब निकले हैं लैंडोर की तरफ, और देख लो कितना कंजस्टेड रास्ता है। इसमें गाड़ी चढ़ाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हो तो गाड़ी तो मत ही लेके आओ। स्कूटी भी मैं प्रेफर इतनी तभी करूँगा जो आपको अच्छे से आती है, थोड़ा मुश्किल है। और भाई हम पहुंच चुके हैं चेक पॉइंट पे। हाँ। अब यहाँ से अगर हमें दोबारा एंटर करना है लाई हिल्स या फिर बाकी चीज़ों के लिए, तो हमें दोबारा 150 रुपीज़ एंट्री फीस है इस माल रोड की, वो दोबारा देनी पड़ेगी। हम तो मसूरी के रोड्स को कंजस्टेड बोल रहे थे, लेकिन लैंडोर की चढ़ाई तो उससे भी ज़्यादा स्टीप और कंजस्टेड थी। इसमें गाड़ी निकालना एक प्रो ड्राइवर की बस की बात है। तो हम ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मसूरी को अलविदा कहते हुए अब लैंडोर की उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले थे, जहां से देहरादून तो नीचे था ही, लेकिन मसूरी भी नीचे ही नज़र आ रहा था। You need skills to drive here, हाँ भाई, bro। स्किल्स तो चाहिए भाई। इतनी चढ़ाई में ना एक ही गाड़ी आती है सामने से, ऐसे खुल जाती है। और ऊपर से गाड़ियाँ जो है वो तो भाई जो बाहर के लोग हैं वो तो जरा भी दबा के राजी नहीं है गाइस। वो चलानी भी नहीं आ रही ना उनको, एस्टिमेट ही लगता है एरिया का। हम तो चल पूरी बात दाबे हैं एक साइड। तो गाड़ी पार्क करके हम निकल चुके हैं लैंडोर की सैर पर, जहाँ सबसे पहला स्पॉट जो लैंडोर में पहुँचते ही आता है वो है चार दुकान। हमें विशेष भाई ने बताया था 4 दुकान में पराठे ज़रूर खाना। तो यहाँ सही में सिर्फ 4 ही दुकानें थी, और साथ में एक चर्च और सामने एक पार्क। तो यहाँ पर अगर आप ये सोचते हैं कि चीज़ें बहुत महंगी होंगी, तो सारे मेन्यू कार्ड्स का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। 4 दुकान पर हमें पराठे नहीं मिल पाए क्योंकि वो आज अवेलेबल ही नहीं थे। तो हम वहाँ पर ब्रेड टोस्ट खाकर निकल गए सिस्टर्स बाज़ार की तरफ। So finally we reached the top of the Mussoorie Hill, which is called लैंडोर। और लैंडोर में बेसिकली इतना कुछ तो है नहीं, एक सिस्टर बाज़ार है जहाँ अभी हम जा रहे हैं। शुरू में ही 4 दुकान आ जाती है जहाँ पे इट इज़ फेमस फॉर पैनकेक्स और एनी आइटम यू वांट। वहाँ पे 4 दुकान से आके ऊपर आपको थोड़ा सा स्टीप चढ़ाई के बाद चर्च मिलती है देखने को। उसके बाद अब वी आर गोइंग टू सिस्टर बाज़ार, जहाँ पे लैंडोर बेक हाउस भी है। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है, वहाँ जाके वी विल ट्राई समथिंग। बाकी ये है कि लैंडोर में थोड़ा पीस है। अगर आप सुबह के टाइम आओ, आप जैसे यहाँ पे अगर आप कसौली गए हो तो वहाँ पे भी जैसे कई बार पीसफुल वॉक करने को मिलती है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको पीसफुल वॉक करने को मिलेगी। एरिया यहाँ दिख रहा है, ये मसूरी है। मसूरी से ही टॉप हिल आके ये अभी हम लैंडोर में है। तो ऐसा लैंडोर से मसूरी का व्यू दिखता है और देहरादून का भी व्यू दिखेगा, बट अभी थोड़ी विजिबिलिटी कम है। अगर आप शायद आफ्टर रेन्स आओ, मानसून के मौसम में आओ, तो ज़्यादा विजिबिलिटी होगी अगर फॉग ना हुई तो दैट्स हाउ मसूरी लुक्स फ्रॉम हियर।
बेक हाउस तो बहुत पुराना होगा वैसे, है ना? जिसे बिग अंग्रेजों के टाइम की। तो चॉकलेट क्रॉसों खा के हम बेक हाउस को बाय बाय बोलने वाले थे, लेकिन इसका रिव्यू अगर मुझे देना हो तो ये एक डिसेंट अंग्रेज़ों के टाइम की बेकरी है और यहाँ रश हमेशा भरा रहता है और यहाँ का टेस्ट मुझे तो ठीक लगा। कई लोग कहते हैं ये ओवर प्राइज्ड एंड ओवर हाइप्ड है, बट मुझे स्टिल ओके लगा। शायद हम सुबह जल्दी थे, बिना रश के हमें सीट मिल गई शायद इसलिए। तो 4 दुकान, कुछ चर्च और सिस्टर बाज़ार की कुछ दुकानें देखने के बाद लैंडोर का एरिया यूं ही ख़त्म हो गया। तो हमें समझ आया कि लैंडोर में पीसफुल वॉक्स यही सबसे बेहतरीन देखने की चीज़ है, बाकी सब दुकानें तो ठीक ही है। तो गाइस लैंडोर में एक चीज़ हमसे मिस हो गई थी, जो कि है लाल टिब्बा, जहाँ के लिए हम अभी जा रहे हैं। तो लेट्स सी लाल टिब्बा कैसा होता है। यही जगह बची लैंडोर में, इसके बाद हमारी ट्रिप वैसे भी एंड ही होने वाली है। बस तो वही लैंडोर की लास्ट और लीस्ट फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मसूरी आ रहे हैं। चलो लैंडोर की लास्ट जगह जो रह गई थी लाल टिब्बा, वहाँ जा रहे हैं हम। बस इसको कवर करके दिस ट्रिप विल बी ओवर एंड वी विल बैक टू अवर बेस टाउन परवान। वो बता दो भाई। तो मसूरी और लैंडोर के बाद ये जो जगह बची थी लाल टिब्बा, इसके बारे में मैं क्या, यहाँ के लोकल से ही पूछ लेते हैं। इसके ऊपर व्यू करने की 50 रुपये 50 रुपये पर बंदा है और ये सामने पहाड़ियाँ दिखाएंगे बस, जो यहाँ से जो यहाँ से खड़े होकर दिख रही है। जैसा कि भैया ने बताया, यहाँ से बाइनोकुलर में वो जगहें दिखाते हैं जो वैसे भी खड़े होकर दिख रही है, बस थोड़ा जूम्ड इन व्यू में। तो इस सफ़र से हमें ये तो समझ आ गया मसूरी, लैंडोर, लाल टिब्बा और आसपास की जगहें बस यूं ही घूमने के लिए अच्छी है, कुछ अलग सा तो नहीं। तो here we end our लैंडोर ट्रिप। तो साहिल भाई, लैंडोर ट्रिप अब एंड हो रही है, मसूरी ट्रिप हमारी फाइनली। तो क्या कहना चाहेंगे, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखा जाए तो भाई मसूरी मतलब इज ऑन बिट एक्सपेंसिव साइड, मतलब जिस हिसाब से हम सोच के आए थे उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे मतलब ओवररेटेड है कुछ चीज़ें। मतलब एक चीज़ तो यही है कि सबसे पहले जो रास्ते यहाँ आने के हैं वो काफ़ी कंजस्टेड है हर जगह से। मतलब देहरादून से जैसे ही आप शुरू करते हो, स्टीप जो चढ़ाई है वो कम होते 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 एक तो ट्रैफिक जैम्स के साथ कम होती जाती है, सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है पार्किंग कॉस्ट, जो कि साहिल भाई भी आपको बता सकते हैं कितनी एवरेज पड़ रही थी हर जगह पार्किंग। मतलब अगर आप मैसूरी आ रहे हो तो आपको मिनिमम 500 रुपीज़ ऑन पार्किंग खर्चना पड़ सकता है, और अगर आप बार बार गाड़ी निकालते हो तो ये जो मतलब आपकी रेंज है आप तो 1000 भी जा सकती है अगर आप मतलब पैदल नहीं घूम सकते। तो अगर आप पैदल घूम सकते हो तो मसूरी आप तभी आओ, नहीं तो इट्स नॉट बिट एक्सपेंसिव साइड फॉर द पार्किंग। तो ऐसा ही है, यहाँ पे हर जगह जाने के लिए आपको पार्किंग या फिर एंट्री फीस देनी पड़ती है। अगर आप गाड़ी से हो, चाहे आप स्कूटी से हो या बाइक से हो, तो आपको मिनिमम आपके पास 500 एक्स्ट्रा फॉर पार्किंग एंड एंट्री होना चाहिए। बाकी अगर आप ऐसा चाहते हो कि एक जगह बैठे रहना है और ज़्यादा नहीं घूमना है, मतलब आप ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल पर्पज से उससे नहीं आ रहे हो, बस ऐसे कि आप पीस के लिए या ऐसे एक जगह बैठने के लिए आ रहे हो, उस टाइप से ये जगह ठीक है। तो यही था हमारा मसूरी ट्रिप। इसकी ओवरऑल वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखी, सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर दें ताकि और ट्रैवल वीडियोस भी मैं जल्दी से जल्दी लाता रहूँ और भी मेरे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आप देख पाएँ। तो यहाँ अपनी गाड़ी पार्किंग से वापस उठाकर, जिस पार्किंग के लिए हमने फिर से 150 रुपये दिए थे, हम निकल पड़े अब वापसी की ओर। तो मिलते हैं अगले ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि इस वीडियो को एडिट करने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लग चुकी है। तो देखिए, इस ऑल्टो के साथ साथ ही हम अब आपसे अलविदा लेते हैं।